तो क्या कह रहे हैं नेताजी? साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निप्योनिज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व नायकोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। अब नेताजी क्या कह रहे हैं देखो। वो कह रहे हैं कि हम सब भारतीय, हमारी भारत की पूरी जो आर्मी है, सैनिक है, एक साथ आएंगे, है ना। तो नेताजी कह रहे हैं कि हम एक दूसरा मोर्चा आपको देंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश के या अंग्रेजों के इस को इस देश से हमको भगाना है। तो उनको भगाने के लिए हम कार्य करते ही रहेंगे, आगे भी कार्य करते रहेंगे, आंदोलन पर आंदोलन हम करते रहेंगे, मोर्चे निकालेंगे। सिर्फ आपको हमारा साथ देना जरूरी है। आपको क्या करना है कि हमारा साथ देना है। मैंने अपना वचन भी निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जो वादा था, जो वचन दिया था, वो मैंने पूरा किया है। अभियान यानी हमारी चढ़ाई जो है वो पूर्ण हो गई है। हमने पहली चढ़ाई कर ली है। पहला चरण कदम या पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है? हमारी विजयी सेनाओं ने निपियोनिज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब शुरू में हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें कह रहे हैं कि संघर्ष में हमें बर्मा हमारे साथ है। यानी हमारे भारतीय सैनिकों ने निप्योनिज सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, यानी उनका साथ देकर हमारे शत्रुओं को पीछे ढकेल दिया है। अब जो काम हमारे सामने है, यानी एक पहला चरण तो हमने जीत लिया है, हमने पूरा कर लिया है। अब हमें आगे चलना है और आगे चलने के लिए हमें हमारी कमर कसनी है। कमर कसना ये मुहावरा है बेटा, और कंधे से कंधे मिलाना यानी डटकर सहयोग देना, ये भी एक मुहावरा है। तो हमें खूब मेहनत करनी होगी। क्या करनी होगी? कि खूब मेहनत हमें करनी होगी। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। शुरू में हमने देखा कि नेताजी भारतीयों से यह मांग कर रहे थे कि कि हमें जवान यानी आर्मी, धन यानी संपत्ति, सामग्री यानी लड़ने के लिए जो भी कुछ हथियार है, वेपन्स है, वो हमें चाहिए। तो वो मांग हमारी पूरी हो गई है। वे सब मुझे भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। नेताजी क्या कह रहे हैं कि अब मैं वो नहीं चाहता हूँ, वे तो मुझे भरपूर मात्रा में मिल गए, अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। नेताजी हमसे अभी कुछ और चाहते हैं, और वो क्या है? जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व नायकोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। अब नेताजी क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जवान, धन और सामग्री हमारे पास है, लेकिन वो हमें आज़ादी नहीं दिला सकते। उसके लिए हमें एक प्रेरक शक्ति चाहिए। प्रेरक शक्ति का अर्थ क्या है यहाँ? जो प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, जो प्रेरणा देने वाली शक्ति, मोटिवेशनल जो है, वो एक प्रकार का सपोर्ट यानी मोटिवेशन जो है वो उन जवानों को मिलना चाहिए। और वो जो मोटिवेशन या प्रेरणा हमें कौन देगा? वो भारतीय जनता जो है हमारी, वही देगी।
और जब भारतीय जनता से इन जवानों को जब प्रेरक शक्ति मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, तभी हमारा धन और सामग्री भी काम में आ सकती है। और एक नायकोचित कार्य के लिए हम प्रेरित हो सकते हैं। नायकोचित का अर्थ क्या है? नायक का अर्थ है हीरो, है ना, जैसे हम एक्टर, हाँ हीरो, या जैसे नेता भी कह सकते हैं, एक नेता भी कह सकते हैं उसे। आर्मी में या हमारी सेनाओं में, सेना के अंदर जैसे कि हर सैनिक के अंदर एक प्रकार का एक नायक छुपा होता है, एक हीरो छुपा होता है ना। तो ये नायक होने की इच्छा निर्माण करनी होगी। वो हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, और ये नायकोचित कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का काम हम सब भारतीयों का है। तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें कहते हैं, जो मुझे चाहिए था जवान, धन और सामग्री मिली है, अब मुझे आपसे प्रेरक शक्ति चाहिए कि जो हमें बहादुरी का काम करने के लिए या नायकोचित कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आगे नेताजी क्या कह रहे हैं देखते हैं। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है, आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। सबसे अंतिम परिच्छेद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें क्या कहते हैं कि तुम्हें मुझे क्या देना होगा? खून देना होगा। देखो बच्चों, आज़ादी सभी चाहते थे। महात्मा गांधी भी आज़ादी चाहते थे, लेकिन वो अहिंसा के मार्ग से चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ इस बात के लिए तैयार हो कि आप आपका खून बहाओ। हमें अगर आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। मैं आपसे ये प्रेरक शक्ति क्यों मांग रहा हूँ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं क्योंकि हमारी विजय हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है। सैन्य, धन, सामग्री, जो भी हमें कुछ चाहिए वो सब हमारे पास है। अब हमारी प्रेरक शक्ति जो है, यानी हमारी जो मोटिवेशनल पावर जो है, उसे हम बढ़ाएंगे। जब तक वो नहीं बढ़ती है, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। तो हमें हमारी विजय जरूर मिलेगी। भारतीय जनता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि आप कभी भी ऐसा सोचना मत। आप सभी यह सोचते हैं कि हम अपने जीते जी, यानी अपने भारत की स्वतंत्रता अपने आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन नेताजी कहते हैं कि ये आप, यानी आपको, आपकी सोच जो है वो आपके लिए घातक है। क्या कह रहे हैं वो? सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है, आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र ही देख पाएंगे, आपके लिए घातक गलती होगी। घातक यानी डेंजरस है, क्योंकि कार्य से पहले हम फल को, यानी फल की इच्छा नहीं रख सकते, नहीं कर सकते हम इच्छा जब तक हम कार्य नहीं करते हैं। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। नेताजी कहते हैं कि यहाँ जो मौजूद है उनके मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा उन्हें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है या पूरी करनी है। साथ ही साथ वह कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्रता की इच्छा या अपेक्षा मन में रखते हैं, तो उसके पहले यह एक इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए कि कौन सी इच्छा होनी थी? कि स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए मरने की इच्छा। सिर्फ स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन हमारी जान न जाए उसमें, हम तो जिंदा रहें, और साथ ही साथ हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा। आगे क्या कहते हैं देखो, जिसे स्वतंत्रता की राह
शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों और स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए मरने की इच्छा, ये मरने की इच्छा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता का रास्ता जो है वह शहीदों के खून से ही बनाया जाता है। नेताजी कहते हैं कि मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, और वो चीज सबसे ऊपर है, सबसे महान और सबसे बड़ी चीज है, और वो चीज है, मैं आपसे आपका खून मांगता हूं। आप सभी जानते हैं नेताजी का यह नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सारे भारतीयों को आजादी के लिए खून की मांग की थी भारतीयों से, और वे कहते हैं कि यह सबसे ऊपर, सबसे बड़ी और सबसे ऊपर की मांग है, आपका यह खून। उन्होंने क्या कहा कि आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ, सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपका खून ही शत्रु से बदला ले सकता है, कि जिस शत्रुओं ने हमारे लोगों को मारा है, हमारे भारतीयों को मारा है, उनका खून बहाया है, तो आज़ादी की कीमत खून से ही चुकाई जा सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपके मन में खुश मत होना। नेताजी क्या कह रहे हैं कि आप आपके मन में खुश मत होना, क्योंकि आपको स्वतंत्रता पानी है, तो आपको पहले आपका खून बहाना है। आपका खून आपको बहाना ही होगा, तभी जाकर आपको स्वतंत्रता मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। इसीलिए नेताजी कहते हैं कि आप मुझे अपना खून दो, तभी मैं आपको आज़ादी दूंगा। मैं आपसे आज़ादी का वादा यानी प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप खून दोगे तो आपको आज़ादी यानी स्वतंत्रता ज़रूर मिलेगी। बच्चों, ये पाठ थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।